अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो फ्राइडे के दिन से ही मैं शुरू कर रही हूँ। कल कल क्योंकि मैंने मॉर्निंग रूटीन आपसे शेयर की थी फ्राइडे की, और आज आपको मैं इवनिंग से नाइट रूटीन अपनी दिखा रही हूँ। तो हम लोगों ने आज डिसाइड किया था कि आज दाल बनेगी, माश की दाल और मूंगी की दाल, और दोनों जो थी वो भुनी हुई दालें बनानी थी मैंने। और माश की दाल में चिकन डालना था, तो इसलिए फिर मैंने दोनों दालों को यहाँ साफ़ करूँगी और साफ़ करके मैं इसको भिगो दूँगी, ताकि जितनी अच्छी दालें भीगी होंगी ना उतनी अच्छी बनेंगी। तो यहाँ मैंने ड्राई पोट के ऊपर जब फ़ोन लगाया है तो असफ़ी को तो पता चल गया, और वो उसने अपने ड्रामे और एक्टिंग शुरू कर दी है। और बच्चों को जब पता चलता है ना तो बस ऐसे ही होता है। और यहाँ मैंने अपनी रिंग लाइट दोबारा से बाय की थी, और मैंने कहा चलो मैं दोबारा से ट्राईपॉड के ऊपर ही अब वीडियो बनाया करूँगी, ताकि मेरा एंगल भी सेट हो जाए वीडियो का, और ना ही वो हाथ में पकड़ने से ना फ़ोन हिलता भी है और एक ही एंगल से सारी वीडियो बनती है। तो इस तरह ट्राईपॉड को सेट करना थोड़ा मुश्किल है और टाइम टेकिंग है, क्योंकि मेरा आपको पता है छोटा सा बेबी भी है, उसके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है। और अब एक और मैंने हमें ड्राई पोट को भी सेट करना होता है, और जब भी अब्दुर्रहमान किचन में आता है हम लोग चीखें मारते हैं कि वो एकदम से नीचे गिरा देता है उसको। तो हर तरफ से ध्यान रखना पड़ता है। तो देखें मैं कहाँ तक कामयाब होती हूँ इस स्ट्रगल में। तो बस मैंने आज से स्टार्ट किया है। तो मेरा दिल था कि रमज़ान में आपको क्लियर और अच्छी वाली वीडियो देखने को मिले ना। तो यहाँ मैंने दोनों दालें साफ़ क्योंकि कर ली थी। अभी मैंने वैसे माश की दाल की है साफ़, तो इसको मैं भिगो दूँगी। और मूंगी की दाल तो वैसे बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। हम लोग जहाँ से अब ग्रोसरी ख़रीदते हैं ना, तो उनके काफ़ी अच्छा सामान है और होल सेल के ऊपर उनकी शॉप है। तो स्टोर्स वगैरह से निस्बत ना करियाने की दुकान से अगर ले लो तो मेरे ख़्याल में तो बड़ा मतलब फ़र्क पड़ता है बिल में। और सामान भी इनका बहुत साफ़ सुथरा है, ये नहीं कि सस्ता है तो गंदा है। लेकिन और आपको पता ही है मूंगी की दाल में कितना कलर लगाया होता है उन्होंने, लेकिन यकीन करें इनकी दालों के ऊपर ज़रा भी कलर नहीं उतरता। तो ज़ाहिर है मट्टी तो होती है, तो वो मैं अच्छी तरह मल मल के इनको मैं धो दूँगी और धो के मैं वॉश कर लूँगी। तो यहाँ ये मिट्टी का गिलास था मेरे पास, काफ़ी दिनों से मैंने इसको धो के रखा हुआ था। मेरा दिल था मैं इसको गोल्डन पेंट करूँगी और उसके अंदर अपने ये मतलब टूल्स वगैरह रख लूँगी। जिस एक ब्रश साफ़ करने वाला सॉरी वो है फीडर साफ़ करने वाला ब्रश है, एक मेरा चूल्हा साफ़ करने वाला है, और एक वाइपर है यहाँ स्लैब साफ़ करने वाला। तो अभी फ़िलहाल इसको मैंने ऐसे ही उसके अंदर डाल के रख दिया है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे थोड़े से DIY करने हैं, जिसके लिए मुझे स्प्रे लाना पड़ेगा। तो फिर मैं इसके ऊपर भी कर लूँगी ताकि पड़ा हुआ अच्छा लगे। तो मैंने रमज़ान के हवाले से कुछ 1-2 चीज़ें भी मंगवाई हैं, लाइटें भी मंगवाई हैं, तो वो भी अभी मैंने लगानी है। लेकिन अभी थोड़ा सा काम मेरा रहता था, तो मैंने कहा सारी चीज़ें जैसे पूरी होंगी ना तो फिर मैं आपसे शेयर भी करूँगी और लगाऊँगी भी। तो अब रमज़ान में बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, बहुत थोड़े। तो अब बस इंशाल्लाह अब किचन की तरफ ही जो सामान वगैरह मेरा वो मैं लेकर आऊँगी, ग्रोसरी आपसे शेयर करूँगी, और ये जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत जो थी फ्रीज़ करने वाली वो करूँगी। तो ये मूंगी की दाल में देखें कितनी अच्छी खिली हुई थी और मेरे हाथों से चिपक गई है, क्योंकि मेरे हाथ गीले थे ना। फिर मैंने इसको पानी में अपने हाथों को उतारा था पानी से, दाल जो थी। तो यहाँ मैं बस मूंगी की दाल को भी भिगो लूँगी। और मूंगी की दाल जो है ना भुनी हुई बहुत मज़े की बनती है हमारे घर में। अब दूसरी दाल जैसे आप कह लो कि इतने शौक़ से नहीं खाते, अगर दाल चावल खाने हो तो फिर बना लेते हैं, वरना तो ये भुनी हुई दाल साथ प्याज हो, लेमन कटा हो। लेकिन पता नहीं क्यों इस दफ़ा जब मैंने लेमन डाल के खाई है ना, हर दफ़ा डालती हूँ पर इस दफ़ा हालांकि मैंने थोड़ा सा लेमन डाला था। तो मौसम ऐसा है, बारिशें हो रही हैं या क्या, मुझे इतना सख्त ज़ुकाम और सर में दर्द मेरे, क्योंकि सैटरडे को अगले दिन मेरा बेटे का रिज़ल्ट था आरहम का। तो मैं यकीन करें कि बस बहुत बुरा हाल था मेरा उस दिन जब मैं स्कूल गई हूँ। फिर आके मैंने नाश्ता किया और एरी ने खाई टैबलेट, तो उससे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मुझे सुकून मिला है। अभी मैं वॉइस ओवर करने के थोड़ी काबिल हुई हूँ, वरना दोपहर में मेरे सर में बहुत दर्द था। तो मैंने इसीलिए आज मैं अपनी वीडियो लेट अब जो है ना वो डाउनलोड करूँगी। तो बस यहाँ मैं वो दालें वगैरह धो रही हूँ, उसके बाद मैं इसको कर लूँगी मसाला भून लूँगी। और सिंपल जैसे हांडी का मसाला भूनते हैं वही इसका तरीका है, कोई ख़ास इसकी रेसिपी नहीं है, लेकिन यह है कि बनती मज़े की है। तो मिट्टी की हांडी में मैं बनाऊँगी मूंगी की दाल और दूसरी तरफ मैं बनाऊँगी माश की दाल। यहाँ मेरी वीडियो काफ़ी स्लो है
और आज मुझसे लगता है बात भी नहीं हो रही, अजीब सी थकावट और अजीब सी तबीयत हो रही है। तो बच्चों को भी ऐसे फ्लू हो रहा था 2-3 दिन से, ज़ुकाम, गला ख़राब, तीनों भाइयों का ही आहिस्ता आहिस्ता हो गया। तो मेरा खुद कल से हो गया। मेरा तो है लेमन खाने से हुआ है, मुझे पक्का पता है। उससे पहले तक मुझे कुछ भी नहीं फ़ील हो रहा था, रेशा ज़ुकाम कुछ भी नहीं। गला अभी भी मेरा ठीक है, लेकिन ना रेशा सा हो रहा है, ज़ुकाम सा फ़ील कर रही हूँ मैं। तो यहाँ ये अरहम साहब आ गए हैं कि मामा मैंने जुमे की नमाज़ तब पढ़ूँगा, कुछ मीठा दे दो मुझे। तो फिर मैंने ये केक इसको दे दिया, और इसके पापा कल डांट रहे थे कि इनको इतने मीठा ना बना के दिया करो। तो मैंने इसमें हाफ़ कप शुगर डाली थी। तो जो हम बाज़ार से बिस्किट ख़रीदते हैं या जो हम लोग बच्चों को केक ही खिलाते हैं, मेरे ख़्याल में तो उसमें ज़्यादा मीठा होता है। घर का बना हुआ साफ़ सुथरा अच्छा है कि बाज़ार का, पता नहीं उनको क्या वहम है। तो वो मुझे कल डांट रहे थे। तो खैर मैं आइंदा से अब देखूँगी कि बनाऊँ कि ना बनाऊँ। तो यहाँ बस ये 2 पीस 3 पीस थे, तो मैंने तीनों भाइयों को एक-एक दे दिया था। और यहाँ प्याज टमाटर मेरे ख़त्म थे, तो फ़रूक भाई ले आए थे। और ये जो ईरानी प्याज है ना, ये मुझे ज़हर लगता है, अल्लाह जाने कब इससे जान छूटेगी। फ़रूक भाई को कह के भेजा था दूसरा लेकर आइएगा, वो फिर ये ले आया। अब थोड़े प्याज थोड़ा सस्ता हो रहा है पहले से, पहले तो 400 रुपये किलो था वो दूसरे वाला पाकिस्तानी, और मिलता ही भी नहीं था। अब मैंने सुना है कि मिल रहा है, और थोड़ा प्राइस भी शायद नीचे आई, इसीलिए मिल रहा होगा। बहरहाल फिर वो ईरानी प्याज ही ले आए थे, और शुक्र है थोड़ा लेकर आए थे। मैंने उनको 3 किलो बोला था, वो किलो लेकर आए। तो फिर फैसल कह रहे इनसे और ना मंगवाओ, आप दूसरा ही मंगवाएंगे। तो यहाँ मैं ये प्याज छील लूँगी, और ये प्याज बहुत बड़ा साइज़ का था, मैं पूरा नहीं डालूँगी, मैं ये हाफ़ डालूँगी सिर्फ दाल के मसाले में। मुझे आधा प्याज नहीं अच्छा लगता, फिर ऐसे मीठा मीठा ही सालन हो जाता है। और इसका मसाला मैं मज़ेदार सा बनाऊँगी, लेकिन खटास वगैरह नहीं डालनी चाहिए दाल में पहले, फिर दाल गलती भी नहीं है। पता नहीं मुझे वहम है या वाकई ऐसा होता है। तो बस यहाँ मैं प्याज चॉप कर लूँगी। तो अच्छा, मेरी जो वो शेफ़ नाइफ़ है ना, मतलब बड़ा वाली जो होती है कटिंग बोर्ड पे यूज़ करने वाली, मेरी ना वो नाइफ़ टूट गई थी पिछले साल। तो फिर उसके बाद मैंने जब भी लेनी चाही, तो वो स्टोर्स पे इतनी महंगी, तो बस ना मेरा दिल ही नहीं किया लेने को। 1-2 दफ़ा लेती रह गई, क्या मतलब 800 की, 7 की, कुछ ऐसे मतलब प्राइसेस में थी। कहाँ वो पहले 350-400 की मैंने चेज़अप से ली थी, जब चेज़अप नया ओपन हुआ था। और काफ़ी देर मेरे पास वो रही है, और माशाल्लाह थी भी तेज़। फिर मैं ना पिछले दिनों गई थी अपने लोकल बाज़ार जो है मार्केट हमारी, उधर गई थी। तो उधर ना ये मुझे ये वाली जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ना, ये चौड़ी सी ये नाइफ़ नज़र आई। तो ये भी माशाल्लाह इतनी अच्छी निकली है ना, और इतनी रीज़नेबल। तो मैं अब जब भी बाज़ार जाऊँगी ना, इस तरह की एक और लेकर आऊँगी। ये कटिंग बोर्ड पे भी ज़बरदस्त काम करती है। और वैसे मतलब मुझे आदत नहीं इतनी बड़ी वाली नाइफ़ यूज़ करने की, चौड़ी ये बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दूसरी वाली छोटी यूज़ करती हूँ। तो ये भी मैंने कटिंग बोर्ड के लिए ये वाली रख दी है, और इसकी मतलब तेज़ भी है, इतनी हल्की नहीं है। तो यहाँ प्याज तो मैं पूरा ही काट लूँगी, क्योंकि मैंने 2 हांडियाँ बनानी है, तो चलो जो बचेगा दूसरे में डाल दूँगी। तकरीबन मैंने आधे से थोड़ा ज़्यादा ही डाला था। ये जो फ्रिज में पड़े थे प्याज, वो सॉरी टमाटर, वो अरहम मुझे यहाँ बास्केट ला के दी है, उसमें मैं धो के सारे टमाटर डाल दूँगी। और यहाँ मैं कोकोनट ऑयल में हांडी बना रही हूँ। कोकोनट ऑयल क्योंकि जमा हुआ था ना, तो थोड़ा निकालना मुश्किल था। 2 दिन से बड़ा मौसम ऐसे ही हो रहा है, कभी धूप कभी बारिश, कभी धूप कभी बारिश। अजीब धूप में बारिश हो रही है, और एकदम से मैं कपड़े उतारती हूँ, फिर बारिश होने लग जाती है, मतलब रुक जाती है। ऐसे 2-3 दफ़ा मैंने टेरेस से कपड़े उतारे और बिछाए। और ये अब्दुर्रहमान को मैंने रस दिया था, क्योंकि ये मुझे तंग कर रहा था, तो उसने हाँ पहले पाँव मार के सारा रस तोड़ा है, और अब नीचे से उठा के मुँह में डालने की कोशिश की है। अब ऐसे इधर डांट रही थी कि नहीं डालो मुंह में, ये इतना तंग करता है ना, बस इसके साथ वीडियो बनानी ना मेरी बहुत मुश्किल हो जाती है कई दफ़ा। फिर मैं छोड़ ही देती हूँ उधर ही ना, कैमरा बंद कर देती हूँ कई दफ़ा। तो यहाँ बस मैं प्याज डाल दिए मैंने ऑयल में, और दूध उठा के मैं ऊपर रख दूँगी, और यहाँ मैं दूसरी हांडी क्योंकि चढ़ा दूँगी। तो फिर है माश की दाल और चिकन, इनके बाबा आ गए थे, फ्राइडे था, तो वो कह रहे थे मैं बनाऊँगा। फिर उन्होंने बनाई थी माश की दाल, मैंने जस्ट मूंगी की दाल ही बनाई थी, एक दाल। तो मसाला मैं भून रही थी दूसरा, तो वो आ गए थे, तो फिर उन्होंने कहा मैं खुद ही बनाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आप बना लें। और मैंने प्याज हल्का सा फ्राई किया, और मैंने अदरक, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था, और लहसुन का ऑलरेडी मेरे पास पेस्ट था। तो बस इन सबको मैं डाल के फिर अच्छी तरह भूनूंगी। इसमें नमक,
थोड़ी सी लाल मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी, सारी मिर्चें डाल के तो इसको भूनूंगी अच्छी तरह, पानी का छींटा दे दे के जब तक वो प्याज बिल्कुल टूट जाएगा। तो उसके बाद मैं इसमें दाल डाल दूँगी और दम दे दूँगी। तो हमारी ज़बरदस्त सी दाल तैयार है। तो मूंगी की दाल को अगर आप भिगो के रखेंगे तो ये ज़रा अच्छी बन जाएगी और जल्दी बन जाएगी। यहाँ फैसल आ गए हैं, आपको हाथों से अंदाज़ा हो गया उन्हें, वो साथ अपनी ट्रेडमिल चला रहे थे और साथ फिर उनको भी काफ़ी शौक़ है खाना बनाने का, वो भी किचन में फिर आ गए थे और फ्राइडे को तो स्पेशली। तो बस यहाँ वो कह रहे थे मैं बनाऊँगा, दूसरी तरफ तुम ये पतीली में रख दो हांडी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, वरना माश की दाल मेरा दिल था मैं कुकर में बनाती, लेकिन फिर उन्होंने इसमें चढ़ा दी। तो मैंने कहा ठीक है, मज़े की दाल बनाई थी उन्होंने भी। उन्होंने असल में अंदर आलू बहारा डाल दिया था तो वो गली थोड़ी लेट थी काफ़ी देर, क्योंकि गैस चली गई थी और खाई सब ने मूंगी की दाल ही थी। फिर जब गैस आई है रात को तो दोबारा मैंने पानी डाल के उसको गलाया और काफ़ी देर फिर पकी है तो गली है, वरना वो गल ही नहीं रही थी। तो मुझे याद आया कि फैसल ने इसमें आलू बहारा डाला था, शायद इस वजह से वो थोड़ी ना वो जैसे ईंट सी जाती है या क्या हो जाता है। तो बस मैं अब ना मेरा दिल करता है कि मैं अपने रूम में कहीं ना कोई एक नमाज कॉर्नर बनाऊँ स्पेशल ना रमज़ान के लिए। हर चीज़ की हम तैयारी करते हैं तो एक इबादत के लिए भी हम लोग तैयारी करें। तो पर ना मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब सेटिंग चेंज करूं तब भी कमरे में ऐसी जगह नहीं बन रही। और वैसे मैं ज़मीन पे नमाज़ पढ़ भी नहीं सकती क्योंकि मेरे घुटने का मसला है, मेरे घुटने की हड्डी बढ़ी हुई है। तो डॉक्टर ने मुझे ना ज़मीन पे बैठने से, पाँव के बल बैठने से सख्ती से मना किया है। तो नमाज़ तो मैं पढ़ ही नहीं सकती। मुझे 3 साल हो गया, रमज़ान में मैं गिरी थी 2 दफ़ा, तो एक दफ़ा तो ऐसे बाहर और एक दफ़ा घर। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी वो टांग मतलब पेन शुरू हो गई और मैंने जब चेक करवाया तो पता चला जी एक्सरे वगैरह में आया। तो अल्लाह जाने ये क्या गिरने से हड्डी बढ़ जाती है, ये कैसे होता है मुझे तो नहीं पता। तो अब उसके बाद फिर मुझे इतना सुनने में आया है ना, पता नहीं हर बंदे के साथ ही फिर मैंने सुना कि ये होता है, अल्लाह जाने ये कैसी बीमारी है। बहरहाल मुझे बड़ा कई दफ़ा अफ़सोस होता है और मैं इस पे रोती भी हूँ कि अल्लाह ताला बस देख लो कि एक ये भी एक मतलब हमारे ऊपर एहसान है कि हम अल्लाह का सजदा दे सकें। तो ज़ाहिर है इशारे से सजदा देना या ऊपर बैठ के सजदा देने से तो वो मज़ा नहीं है ना जो ज़मीन पे आप सजदा दो। तो कई दफ़ा रमज़ान में मैंने ट्राई की भी है कि मैं नीचे ज़मीन पे सजदा दूँ ना, तो फिर लेकिन मुझे बड़ी मुश्किल हो जाती है ना उठना, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। चलो अल्लाह ताला हिम्मत दे। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं अपना वेट कम करूँ तो शायद ये प्रॉब्लम मेरी कम हो जाए ना, तो मैं फिर से नमाज़ पढ़ने लग जाऊँ, नीचे अल्लाह करे मेरा ये बात दुरुस्त हो जाए, तो इससे अच्छी बात नहीं है। तो लेकिन फिर भी मेरा दिल करता है कि मैं अपनी एक लकड़ी का स्टूल है जो अक्सर आपने टेरेस पे देखा होगा, तो वो ना दोबारा से उसकी बुनाई है, तो मतलब वो जो क्या कहते हैं उसको, ये देखें दाल की फ़ाइनल लुक है ये। तो उसको दोबारा से मैं ना नया उसके अंदर वो लगा के उसको यार मुझे वो लफ्ज़ नहीं बोलना आ रहा कि उसको क्या कहते हैं, उसका ना वो बनवाऊँ और दोबारा से पेंट करूँ। तो सॉरी मेरे पीछे से एकदम से आपको बच्चों की आवाज़ थी। और ये नेक्स्ट डे का ये वीडियो है जब मैं अरकम का लेने गई थी रिज़ल्ट, और अब्दुर्रहमान ने जो मुझे तंग किया कि टीचर से मैंने कोई बात डिस्कस किया है भी नहीं है। और यहाँ पहले हमसे पेरेंट्स ले रहे थे वो अपने बच्चे का रिज़ल्ट, तो मैंने वेट किया, उसके बाद मैंने रिज़ल्ट लिया तो अरकम ने माशाल्लाह फ़र्स्ट पोजीशन ली थी। और ये उसके स्कूल का थोड़ा सा व्यू है जो मैं वीडियो बना सकती हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। और अरहम माशाल्लाह हमेशा ही फ़र्स्ट आता है और इस दफ़ा भी उसने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। हालांकि तो राइफ़ा का भी फ़र्स्ट पोजीशन आई थी और अरहम की भी, और माशाल्लाह कह दीजिएगा इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरे बच्चों को। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।